द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। विलेज का नाम क्या था? काशीपुर विलेज की बात है यहाँ पर। इट वॉज़ ए स्मॉल विलेज, और यह बहुत ही छोटा विलेज था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, लेकिन इसका जो जमींदार था यह गांव से भी छोटा था। यानी कि इसकी जो सोच थी, यहाँ पर जमींदार की सोच के बारे में बात हो रही है। जमींदार की जो सोच थी वह उस गाँव से भी ज़्यादा छोटी थी। येट हिज टेनेंट्स यानी उसके जो काश्तकार थे, येट हिज टेनेंट्स डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम, लेकिन फिर भी उसके जो काश्तकार थे, जो बटाईदार थे, वो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। ही वॉज सो रूथलेस, रूथलेस यानी निर्दयी, वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, यह उसके इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, उसके यंगेस्ट सन का बर्थडे था। इट वॉज नून का समय था, यानी कि दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रिस्ट, तारक रत्न जो कि एक पुजारी था, वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, वह लैंडलॉर्ड के घर पर पूजा करने के लिए जा रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर, जहाँ पर वो वहाँ पर उसके बेटे की बर्थडे की पूजा करने वाला था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ द मई महीने का अंत चल रहा था, यानी कि लगभग मई महीना जो था वह नियरिंग द एंड ऑफ मई महीना ख़त्म होने वाला था। बट नॉट अ पेच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, पेच यानी धब्बा, और आसमान के अंदर एक भी बादल का धब्बा यानी कि बादल दिखाई नहीं दे रहा था। द रेनलेस फर्मानेंट पोर्ड फायर, और यह जो रेनलेस जो आकाश था वह जैसे कि आग बरसा रहा था। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, सामने की तरफ जो खेत थे वह क्षितिज के समान फैले हुए थे। हैड ब्रोकन अप इनटू 10 of thousands ऑफ फीजर्स यानी दरारें, इन द बर्निंग ब्लेज, और ये जो जलती हुई, जैसे कि सूरज से जो जलती हुई आग बरस रही थी, उसके अंदर ये जो हमारे सामने जो खेत फैले हुए थे, यह खेत हजारों दरारों के अंदर टूटे हुए थे। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू दैम एज स्मोक, और उसको देख करके ऐसा लगता था कि जो हमारी धरती माता है उसके अंदर से जो खून है वह बिना रुके एक धुएं के समान उड़ता जा रहा है, बहता जा रहा था। इफ़ वन गेज्ड यानी देखना, घूरना, लॉन्ग एट इट राइजिंग फ्लेम लाइक साइनस मूवमेंट, यदि इसको कहीं देर तक लंबे समय तक घूर करके देखते, टकटकी लगा कर देखते, तो मानो ऐसा लगता कि ज्वालामुखी की जो लहरें हैं वह घुमावदार होकर के ऊपर उठ रही है। इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेज्ड विद ड्रंकनेस, और ऐसा लगता था कि वह मानो कि नशे में धुत और इस तरह से वो घूमती रहती थी। यानी कि जो सामने का जो इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ गर्मी थी कि वहाँ के जो खेत थे वो सूख गए थे, खेतों में दरारें पड़ गई थी, पूरा जो ज़मीन थी पूरी जो थी वह सूखी पड़ी थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, और धूप के कारण वहाँ पर ऐसा दिखता था कि जैसे ज्वालामुखी की लपटें उठ रही है, और मानो कि वह ड्रंकन हो यानी कि नशे में धुत हो। एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड के किनारे, खेत के अंत में, देर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर द वीवर, वहाँ पर गफूर का घर था जो कि एक जुलाहा था। जुलाहा यानी कि एट द एंड ऑफ द फील्ड्स बिसाइड द रोड देर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर द वीवर, खेत ख़त्म होने पर सड़क किनारे पर वहाँ एक गफूर का घर था जो कि एक जुलाहा था। वीवर का मीन्स होता है कपड़े बुनने वाला, जिसको जुलाहा कहा जाता है। नाउ दैट द मड वॉल वर इन रन्स, उसके घर की जो मिट्टी की दीवारें थी वह पूरी खंडहर हो चुकी थी, पूरी नष्ट हो चुकी थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, उसके घर का जो आंगन था वह लगभग पब्लिक हाईवे यानी कि बाहर सड़क को टच करता था। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, और अंदर की जितनी भी प्राइवेसी थी यानी कि अंदर जो भी काम होता था वो वहाँ से निकलने वाला कोई भी राहगीर जो था वह देख सकता था। हे गफूर, इज़ एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्न आवाज़ लगाता है कि अंदर कोई है, गफूर अंदर कोई है क्या। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, सड़क किनारे वह एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के तारक रत्न आवाज़ लगाता है कि अंदर कोई है क्या। व्हाट डू यू वांट, फादर इज़ डाउन विद फीवर, आंसवर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर,
गफूर की जो छोटी बेटी थी अंदर से आवाज़ देती है, अंदर से जवाब देती है कि तुम्हें क्या चाहिए, पिताजी को बुखार आ रहा है। और उस गफूर की बेटी की जो एज है वह लगभग 10 साल की थी। अपेयरिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर आकर के तारा रत्न को जवाब देती है कि तुम्हें क्या चाहिए, पिताजी जो है वह बीमार है। फीवर, कॉल द स्काउंड्रल, तारा रत्न शाउटेड, तारा रत्न चिल्लाकर बोलता है बुखार, उस बदमाश को बाहर बुलाओ। द नॉइज ब्रॉड गफूर आउट शेवरिंग विद फीवर, और ये आवाज़ सुनकर के गफूर बाहर आ जाता है और वह बुखार के अंदर कांप रहा था। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड एकेसिया, एकेसिया यानी बबुल का पेड़, दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल। एक बबुल का पेड़ था, वहाँ पर एक बुल को बांधा हुआ था और वह एक टूटी हुई दीवार के सहारे खड़ा था। वॉट डू आई सी देयर, डिमांडेड तारा रत्न, इंडिकेटिंग द बुल, वह बुल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, क्या तुमको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि अगर लैंडलॉर्ड यह देख लेगा तो वह बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन, उसका जो चेहरा था वह घृणा और सूरज की गर्मी से पूरा लाल हो पड़ा था। It was to be expected that his work should be hot, his word should be hot and harsh, और यह एक्सपेक्ट किया जा सकता था, उसके जो शब्द है वह बड़े ही हॉट और हार्श यानी कठोर थे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर उसको बड़े ही सिंपली तरीके से देखता है। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, लेकिन उसके जो शब्द है उनको फॉलो नहीं कर सकता था। वेल सेड तारा रत्न, आई सॉ इट टाइट देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर, वो बोलता है कि मैं जब सुबह यहाँ से गुजरा था तब भी मैंने इसको यहीं बंधा हुआ देखा था और ये अभी भी यहीं बंधा हुआ है। इफ़ द बुल डाई योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, कि यदि ये बुल मर गया तो तुम्हारा जो मालिक है यानी कि जो ज़मींदार है वो तुमको जिंदा मार डालेगा, जिंदा ख़त्म कर देगा। वॉट शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस, गफूर बोलता है कि फादर मैं क्या करूँ, मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं असहाय हूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज यानी चराना, कि मैं इसको बाहर चराने के लिए भी नहीं लेकर जा सकता। आई फील सो इल, मैं बहुत ही बीमार महसूस कर रहा हूँ। ही हैड फियर्ड एज मच, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। इट्स ओल्ड स्ट्रॉ इट वॉज रोटिंग अवे, रोटिंग यानी गलना, बदबू देना, कि यह तो पुराना चारा है जो कि गल गया था, सड़ गया था। ही आंसवर्ड अशेम्ड, वो थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए इस तरह का जवाब देता है। आई हेयर यू पुलिंग इट फादर, मैंने इसे लाते हुए खींचते हुए आपको सुना था। नो डार्लिंग इट वॉजंट एग्जैक्टली, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, लेकिन पिताजी आप जानते हैं ना कि ये जो दीवार है यह टूट कर गिरने वाली है। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर चुप था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास में अब इस झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हु न्यू बेटर देन ही, उससे ज़्यादा अच्छे से ये बात कौन जानता था, दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, उसको ये पता था कि अगर वह सावधान नहीं रहा, केयरफुल नहीं रहा तो कहीं यह उसकी आखिरी रेनी सीज़न ना हो जाए, यानी कि जो उसकी जो हट थी, उसकी जो झोपड़ी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उसकी जो दीवारें थी वह बिल्कुल टूट कर गिरने वाली थी। एंड येट वॉट गुड वॉज इट रियली, और क्या ये अच्छी बात थी। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड इट, कि अपने हाथ धो दो एंड आकर खाना खा लो। ये कौन कहता है, ये गफूर की बेटी बोलती है कि पिताजी आप अंदर आइए, अपने हाथ धो लीजिए और आकर खाना खा लीजिए। आई हैव सर्व्ड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की कहती है कि मैं आपके लिए खाना सर्व करती हूँ। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, गफूर बोलता है कि मुझे राइस वाटर दो, मुझे चावल का पानी दो, मैं इसे खिला करके आता हूँ। देयर इज़ नन फादर इट हैड ड्राइड अप इन द पॉट, वो गफूर की बेटी बोलती कि पिताजी चावल का पानी नहीं है, वह पॉट के अंदर ही सूख गया था। नियरली अ वीक हैड पास्ड, एक सप्ताह गुजर जाता है। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड यानी आंगन, गफूर अपने आंगन के अंदर बैठा था। सिक ऑफ बॉडी, उसकी जो बॉडी थी वो बहुत बीमार थी। एंड एंशियस, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, महेश एक दिन से घर नहीं आया था। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो अपने आप को बड़ा ही असहाय महसूस कर रहा था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग,
अमीना जो थी वह सुबह से ही उस बुल को हर जगह ढूंढ रही थी। अब अमीना कौन थी? अमीना गफूर की 10 साल की बेटी थी। द इवनिंग शेडो वर ऑलरेडी फॉलिंग, शाम हो रही थी। व्हेन शी केम होम, जब वो अमीना घर आई गफूर उस महेश को ढूंढ करके, तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। हैव यू हियर्ड फादर, मानिक घोष हैज सेंड महेश टू द पुलिस पेन, शी सेड। अमीना कहती है, पिताजी आपने सुना, मानिक घोष ने महेश को जेल भेज दिया है, पुलिस स्टेशन भेज दिया है। नॉनसेंस, क्या बकवास है। यस फादर इट्स ट्रू, हाँ पिताजी यह बिल्कुल सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। कौन से पुलिस स्टेशन में भेजा था? दरियापुर के पुलिस स्टेशन में भेज दिया था। तो अमीना बोलती है कि उसके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने पिताजी को जाकर बोल देना कि बुल जो है वह दरियापुर स्टेशन में भेज दिया गया है। व्हाट डिड ही डू, अब उसने क्या कर दिया? ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, पिताजी वह उनके गार्डन में चला गया था। एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम इन द कैटल मार्केट, और उसने ये भी कहा है कि 3 दिन बाद में पुलिस जो है वह उस महेश को कैटल मार्केट में सेल कर देगी, यानी बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन, अमीना नहीं जानती थी कि कैटल मार्केट का मतलब क्या होता है। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस, उसने बहुत बार नोटिस किया था कि उसके पिताजी जो थे वह बहुत बार रेस्टलेस हो जाते थे। वैन एवर इट वॉज मैंशन इन कनेक्शन विद महेश, जब कभी भी कैटल मार्केट का और महेश का जिक्र किया जाता, कभी भी इन दोनों के कनेक्शन की बात होती, तो उसके फादर जो थे वो रेस्टलेस हो जाते थे। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वो बिना कुछ कहे हुए वहाँ से निकले। इंडीड, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज़ जोक, वास्तव में तुम महेश से इतना प्यार करते हो, दिस इज़ जोक, यह मजाक है। बट दिस सरकाज़्म डिड नॉट रीच गफूर, सरकाज़्म यानी ताना, लेकिन ये जो ताना तारक रत्न गफूर को मारता है, ये गफूर को कोई असर नहीं करता है, उसके बिल्कुल भी इसका कोई असर नहीं होता है। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, ही वेंट ऑन, और वो गफूर अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है कि लेकिन इतना सब कहने के बाद में भी मास्टर ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उसने मुझे पिछले 2 महीनों का धान दिया था। माई शेयर ऑफ स्टॉक वॉज एडिड टू हिज ओन स्टॉक, कि मेरे हिस्से का भी जो चारा है वह उसके खुद के स्टॉक के अंदर मिला लिया गया है। महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, यहाँ तक कि महेश को भी एक छोटा सा गट्ठा भी खाने के लिए नहीं मिला है। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, सेड तारक रत्न अनमूड, गफूर की इतनी सारी बातों को सुन करके भी तारक रत्न बिल्कुल अटैच नहीं होता है, बिल्कुल भी उससे टच नहीं होता है, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम उसके कर्जदार नहीं हो, क्या तुमने उससे पैसे नहीं ले रखे हैं उधार। वाई शुडेंट यू हैव टू पे, तुम पहले उसको पे क्यों नहीं कर देते हो। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लैंडलॉर्ड तुमको सपोर्ट करेगा। बट वॉट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन मैं उसको किससे पे करूँ। विद टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, हम उसी के लिए 4 बीघा ज़मीन जोतते थे। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 years, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर खेत जो है वह सूखे के कारण सूखे पड़े हैं। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू इट, यहाँ तक कि मेरी बेटी और मेरे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लुक एट द हट, इस झोपड़ी को देखो। वैन इट रेन्स, जब बारिश होती है। आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, जब बारिश होती है तो मैं मेरी बेटी के साथ में एक कॉर्नर के अंदर सिमट करके बैठ जाता हूँ। वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, और यहाँ तक कि हम हमारे पैरों को भी लंबा नहीं कर सकते हैं। लुक एट महेश, महेश को देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, रिब्स यानी पसलियाँ, कि तुम उसकी पसलियों को भी काउंट कर सकते हो। डू लैंड मी अ बीट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2, मुझे कुछ खाने के लिए चारा दे दो ताकि महेश जो है वह 1 और 2 दिन उसके पास में भोजन के लिए कुछ हो जाएगा। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्न फीट, इतना कह करके गफूर जो है वो तारक रत्न के पैरों में गिर जाता है। नो नो मूव असाइड, नहीं दूर हटो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट हो रहा है। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग, और तारक रत्न वहाँ से हट जाने के लिए मूवमेंट करता है, यानी कि वो एक स्टेप आगे बढ़ाता है मुस्कुराते हुए। गुड गॉड, ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न एट मी, विल ही हर्ट,
कि हे भगवान, देखो ये जो बुल है अपने जो सींग है या मेरी तरफ घुमा रहा है, क्या ये मुझे मारेगा? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, वह डर और गुस्से में चिल्लाता है। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, और जल्दी से अपने पैर जो है वो बुल से पीछे की तरफ खींच लेता है। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, गफूर वापस से लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा होता है। ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, ही सेड, गफूर कहता है कि वह सिर्फ मुट्ठी भर खाना चाहता है। इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन ताररत्न हैंड, गफूर ताररत्न के हाथ के अंदर जो फ्रूट और जो राइस पकड़े हुए होते हैं उसकी तरफ इशारा करके बोलता है कि वह ये मुट्ठी भर खाना खाना चाहता है। वॉन्ट्स टू ईट, इंडीड, खाना चाहता है वास्तव में। लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा जानवर। हैज़न इवन अ बीट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट्स, खाने के लिए तो इनके पास चारा भी नहीं है और इनको राइस और फ्रूट्स चाहिए। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसको यहाँ से ले जाओ और कोई और ले जाकर बांधो। वॉट हॉर्न्स, क्या सींग है इसके। ही विल गोट समबडी टू डेथ वन ऑफ दिस डे, और एक दिन किसी न किसी को यह जरूर मारेंगे। एजिंग अवे द प्रिस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, और उस बुल से किनारा करते हुए प्रिस्ट वहाँ से जल्दी से निकल जाता है।